हाय, वेलकम टू फिजियो इनसाइट। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ डूज एंड डोंट्स के बारे में, जो कि लो बैक पेन से रिलेटेड हैं। तो हमें कमर दर्द में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो कमर दर्द, जैसा कि हम जानते हैं कि कमर दर्द जो है वो एक डिसेबलिंग पेन होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर हम अपने बैक पेन की वजह से अपने ऑफिस डेज मिस करते हैं, अपने वर्क डेज मिस करते हैं और थ्रू आउट द डे हम अपने पेन की वजह से इरिटेटेड रहते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या नहीं करना चाहिए उनको यदि मैं डिस्कस करना जाऊँ तो अपने से कभी भी कोई एक्सरसाइज ना करें जब तक कि आपको प्रॉपरली उस एक्सरसाइज के बारे में पता ना हो, आपने प्रॉपर रिसर्च ना की हो उस एक्सरसाइज के बारे में, उसका ध्यान दें। तो अपने से ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने शेड्यूल करें अपने एक्सरसाइजेस को। कुछ बेसिक चीज़ों की मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कमर दर्द से बचने के लिए। तो डेफिनेटली जो भी आपको एक्सरसाइजेस करनी है वो सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस हों और साथ ही साथ में आपको हेल्प करने वाली एक्सरसाइजेस हों। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो जो एडवाइस दिया जाता है बैक पेन के लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ है गर्म सिकाई करें। अक्सर हमने ये हॉट वाटर बैग जो है ये देखा होगा। इस हॉट वाटर बैग को यूज़ करके हम अपने बैक मसल्स के लिए थोड़ा सा वहाँ पे जो टाइटनेस हो रही है, स्पैज़म हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा, लेटते समय पे अपने कमर के नीचे एक पतला टॉवल रोल करके लगाएं, ताकि हमारे बैक का जो कर्वेचर है उसको सपोर्ट मिल सके और साथ ही साथ में ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। तो लेटते समय पे, सीधा लेटते समय अपने कमर के नीचे, पीठ के नीचे एक पतला तकिया ज़रूर रखें। अपने पोस्चर पे ध्यान दें, सही पोस्चर को मेंटेन करें और इसके अलावा यदि आपको एडवाइस किया गया है या ज़रूरत हो तो लंबर ब्रेस का यूज़ करें। अब ये पोस्चर की बात है, कैसे हम इसको मेंटेन करें, कैसे हम अपनी बॉडी पोस्चर पे ध्यान दें, उसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी आप सोफ़ा पे या चेयर पे बैठ रहे हैं तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम सोफ़ा पे या चेयर पे बैठ रहे हैं तो सोफ़ा या चेयर पे बैठते समय हमारा हिप जो है वो चेयर के एकदम डीप इनसाइड होना चाहिए, सो दैट कि हमारे बैक को एक स्पेस मिल सके, कर्वेचर के लिए जो हमारे चेयर में सपोर्ट है वो सपोर्ट मिल सके। तो जब भी आप चेयर पे बैठें तो चेयर पे पीछे की तरफ खिसक करके बैठें, अपने कमर को सपोर्ट देते हुए। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान रखने का मतलब ये है कि आप यदि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं चेयर पे बैठ करके, जैसा कि इस समय लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, होम एक्टिविटी कर रहे हैं, उस समय पे यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अपने बैक की एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान दें, अपने सिटिंग एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान दें। यदि आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी बैक को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल रहे हैं और वो रिज़ल्ट करेगा आपके बैक पेन को बढ़ाने में। इसके अलावा सोफ़ा या चेयर पे बैठते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके घुटने और कूल्हे एक ही स्तर पे हों। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, यदि ये घुटना नीचे होता है तो हमारे कूल्हे का जो हिप जॉइंट जो है उसका एंगुलेशन चेंज हो जाता है। तो जब भी आप बैठें उस समय पे कोशिश करें कि आपका हिप जॉइंट और नी जॉइंट जो है ये एक लेवल पे आएँ। तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट जब एक लेवल पे आ रहा है, दैट मीन्स आपका पैर जो है वो ग्राउंड पे प्रॉपरली सपोर्टेड हैं, तो आप अपने बैक पेन को बचा सकेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है कि कर्ल बैक ना करें। जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं उस समय पे स्लाउच ना करें या कर्ल बैक ना करें, जिसके वजह से आपकी कमर में एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। उस लोड को बचाने के लिए हमें कर्ल बैक नहीं करना चाहिए। सोफ़े पे बैठने का या चेयर पे बैठने का जो अच्छा तरीका है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जब हम बैठ रहे हैं तो हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए और आप क्रीज़ के अंत तक जा कर के बैठें। इसके अलावा जब हम चेयर या सोफ़े से उठ रहे हैं तो उस समय पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि उठते समय पहले अपने कूल्हों को आगे लेकर के आएँ
अपने कमर को आप आगे खिसका करके लाएं। कमर को आगे खिसकाने के बाद जब आप खड़ा होना चाह रहे हैं तो आप अपने दोनों हाथ को घुटनों पे रख सकते हैं, या फिर जो चेयर का आर्म होता है, रेस्टिंग आर्म होता है, उस पे हाथ रख करके दबाव डाल करके आप आगे की तरफ बॉडी को लेकर के आएँ। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे बॉडी को आगे की तरफ लेकर के आएँ। कूल्हों को आगे लाने की बजाय बॉडी को पहले आगे लाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ करते जाएं और अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेते जाएं, जिससे आप सीधे खड़े हो पाएंगे और घुटनों पे, कमर पे एंड साथ ही साथ में आपके अदर जॉइंट्स पे भी लोड कम पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसके बारे में। हमारा स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। स्टैंडिंग या वॉकिंग के समय पे हमारा बॉडी पोस्चर जो है उसको नॉर्मली मेंटेन करना चाहिए। अपराइट पोजीशन में हमें खड़ा होना चाहिए, या फिर स्टैंड टॉल एक टर्म कहा जाता है, जिसको हम फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपनी बैक को स्ट्रेट कर लेते हैं और अपने बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब हम खड़े हो रहे हैं तो उस समय पे हम अपने बैक को, अपर बैक को हम ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कमर पे एक्सेस लोड पड़ने लगता है और कर्वेचर बढ़ने लगता है। साथ ही साथ में हमारे घुटनों पे भी एक बेंड आ जाता है। इससे बचने के लिए आप स्टैंड टॉल को फॉलो करें या फिर अपराइट पोस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें। अपार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे वॉक करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमारा जो अपर बैक है, डॉर्सल बैक है, उसको हम स्ट्रेट करके रखें। यदि हम स्ट्रेट करके नहीं रखेंगे तो हमारे लोअर बैक पे एक्सेस लोड पड़ेगा, या फिर यदि हमारी लोअर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वे जनरेट हो रहा है, हमारी लोअर बैक आगे की तरफ जा रही है वॉक करते समय, तो इसको भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया पोस्चर के बारे में। अब आते हैं हम कुछ सामान उठाने के बारे में, कैसे हमें सामान उठाना चाहिए या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सामान उठाने के लिए, या एक छोटा सा कोई पेन या कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट भी है, तब भी हमें आगे की तरफ झुक करके सामान नहीं उठाना चाहिए। आगे की तरफ झुकने से हम अपने बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, जो कि नॉर्मल से 200 से 300% ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी आगे नहीं झुकना चाहिए। यदि आपको कोई भी वज़न उठाना है तो वज़न उठाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके और हिप जॉइंट को मोड़ करके जेड शेप में नीचे बैठ जाएं। उसके बाद जो भी आप वज़न उठाना चाहते हैं, यदि वो वज़न थोड़ा भी भारी है तो उसको अपने बॉडी के क्लोज लेकर के आएँ। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने घुटनों को स्ट्रेट करते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए आप सीधे खड़े हो जाएं। या फिर दूसरा ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस तरीके से आगे झुक करके कुछ सामान उठाने जा रहे हैं तो हमारी बैक जो है वो कर्व्ड नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी बैक कर्व्ड हो रही है, दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा स्ट्रेन डाल रहे हैं और हमारी मसल्स जो हैं वो भी लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आप अपनी बैक को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हैं तो आप अपनी मसल्स को इंगेज रखते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार हम अभी घर की सफाई करने में या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने में महिलाएं जो हैं बैक पेन जनरेट कर लेती हैं। उससे बचने का आसान तरीका ये है कि जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप वैक्यूम क्लीनर, डस्टिंग, मॉपिंग, इस टाइप की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो झुके नहीं आगे की तरफ। आगे की तरफ झुकने की बजाय अपने स्टिक को आप लंबा रखें, झाड़ू को लंबा रखें या वैक्यूम क्लीनर के स्टिक को लंबा रखें और सीधे खड़े होकर के आप इस पोजीशन में ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। इसके बाद बारी आती है स्लीपिंग पोस्चर की, हमें किस तरीके से सोना चाहिए। यदि आप सीधा सोना पसंद करते हैं तो सीधे सोते समय पे अपनी कमर के नीचे और अपने घुटनों के नीचे एक पतला टॉवेल का रोल करके रखें, जिससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहेंगी और साथ ही साथ में हमारे बैक का जो नॉर्मल कर्वेचर है, जब हम सोते हैं तो उस समय पे जो हमारे बैक का नॉर्मल कर्वेचर है वो भी मेंटेन रखता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको एक टॉवेल रोल रखना है कमर के नीचे और एक घुटने के नीचे टॉवेल रोल को रखना चाहिए। यदि आप करवट सोना पसंद करते हैं तो करवट सोने के समय पे एक पतला तकिया लगाएं, जिससे आपकी गर्दन जो है वो झुके नहीं एक तरफ को, और दूसरा साथ ही साथ में एक पिलो लगा लें घुटनों के बीच में, ताकि आपका जो घुटना है वो आगे की तरफ झुकने की बजाय स्ट्रेट पोजीशन में रहे। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए हमें क्या करना है, एक पिलो जो है वो हमको घुटनों के बीच में फंसा लेना है, सो दैट कि हमारा नी जो है वो स्ट्रेट रहे, हमारा लोअर लिम्ब जो है वो स्ट्रेट रहे और कमर पर पड़ने वाला लोड जो है वो कम हो सके।
बिस्तर से जब हम उठ रहे हैं तो उस समय पे हमें उठने के समय क्या करना चाहिए, बिस्तर से तुरंत ना उठें, तुरंत ना उठें। साथ ही साथ में अपना समय लें, बिस्तर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने हाथ पैर को स्ट्रेच करें, चलाएं। इसके बाद जिस तरफ आपका बेड का कॉर्नर है उस तरफ करवट लें, करवट ले करके धीरे से अपने हाथ को और कोहनी को, जो हाथ आपका नीचे है उसे आप उसकी कोहनी से सपोर्ट लें और दूसरे हाथ की हथेली से सपोर्ट लेते हुए पैरों को नीचे लेकर के आएँ। पैरों को नीचे लेकर के आने के साथ साथ अपनी बॉडी को आप लेकर के ऊपर की तरफ उठ जाएं और कुछ सेकंड बैठने के बाद आप खड़े हों। ये आप ध्यान रखते हैं तो आपको बैक पेन में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा खांसते और छींकते समय हमेशा ध्यान रखिए कि खांसते या छींकते समय आप थोड़ा सा अपनी पीठ को पीछे की तरफ झुकाएं और साथ ही साथ में अपने हाथों को पेट पर रख करके हमारे पेट के मूवमेंट को सपोर्ट करें ताकि छींकने पे आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थी, डूज एंड डोंट्स थे जो हमारे लो बैक पेन में आपको मदद कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेरे फिजियो इनसाइट पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।